हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम एस्टेट में बहुत सारे हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा एस्टेट में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मिताथल स्थल की खोज किसने की थी। डॉक्टर सूरजभान ने। मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण हरियाणा में डैश में पाए जाते हैं, मिताथल और भिवानी में। मदीना, गिरवद और फरमान खास रोहतक हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थलों की खोज किसने की थी। डॉक्टर विवेक डांगी ने। हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियों की खुदाई कहाँ हुई थी। भगवानपुर। कहाँ पर हुई थी। भगवानपुर में। उसके बाद है, हरियाणा में किस पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हुई थी। किसकी हुई थी। कुनाल। हरियाणा के किस जिले में IVC का जोगनखेड़ा स्थित है। जींद में। हरियाणा और भारत में जुताई गई भूमि के प्रमाण कहाँ मिले हैं। बनवाली, फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में गड्ढे वाले घरों से लेकर आयताकार से वर्गाकार आवास के विकास की सभी 3 चरण पाए गए हैं। कुनाल, फतेहाबाद। हरियाणा को वेद के पंचवीस ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मवेदी नाम दिया गया था। सामवेद में। शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को क्या कहा गया है। कुरु जंगाल। 2 यक्ष कपिल और तारंटुक को किस नदी पर स्थित माना जाता है। धृष्टद्युति नदी। कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी। असंध, करनाल। रोहिटी का हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम था। रोहतक। हरियाणा के किस स्थल पर चावल और गेहूं दोनों के निशान पाए गए थे। राखीगढ़ी, हिसार। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की मैतीथल स्थल की खोज किसने की थी। डॉक्टर सूरजभान ने। योद्रे गणराज्य की राजधानी क्या थी। यह हरियाणा के किस भाग में थी। तो प्राकृतिक नाक, नौरंगाबाद, भिवानी, और इसने हरियाणा, हिसार, रोहतक, सोनीपत के जाट क्षेत्र का गठन किया। शब्द दवी किन गणराज्यों के लिए उपयोग किया गया था। योद्रेय और अर्जुन नायन। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किन 2 गणराज्यों का जिक्र किया है। अग्रेय और अर्जुन नायन। अग्रेय गणराज्य राजधानी अयोध्या के विध्वंस के बाद किसने अग्रोहा शहर का पुनर्निर्माण कराया था। महाराजा अग्रसेन ने। दिव्य वदन के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र क्या था। रोहतक और अग्रोहा। बौद्ध साहित्य ग्रंथ के अनुसार विनय पिटक और वेद जीवक हरियाणा के किस भाग से संबंधित है। ब्राह्मणवास, रोहतक और नौरंगाबाद, भिवानी। हरियाणा में पाया गया खरोष्टी लिपि में लिखा गया एकमात्र शिलालेख कौन सा है। करनाल शिलालेख, अशोक द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले टोपरा शिलालेख को किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप, सन 1837 में। सुगवंश की मूर्तियां यमुनानगर में कहाँ पर मिली थीं। सुग में। इडो यूनानी सिक्के कहाँ, रोहतक और कहाँ पर, भिवानी में पाए गए थे। तो खोखरा खोट जो कहाँ पर है, रोहतक में, और नौरंगाबाद कहाँ पर है, भिवानी में है। लाओस में पाया गया शिलालेख कहाँ पर भारतीय शासक के बारे में है। महाराजा धीराज श्रीदेव धानेश्वर, कुरुक्षेत्र में। नाचखेड़ा जींद में पाई गई सील जो जटायु, सीता, राम, लक्ष्मण और रामायण से जुड़े श्लोक का वर्णन करती है, ये किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है ये। गुप्त वंश से। समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा के
किस शहर और किस स्थान से मिले हैं? जगाधरी, यमुनानगर और मिथाथल भिवानी से। शेषशायन शेषनाग में भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत में कहाँ पर पाई गई थी? कजलीपुत्र सोनीपत में। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुष्यभूति वर्धन ने। इसका पुनरुद्धार किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर क्या की थी? कन्नौज। बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हेनसांग और कालिदास, इन कवियों में से किसका संबंध हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था? कालिदास। हर्षवर्धन की राजधानी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तीन जीवनियाँ हैं, उपन्यास हैं जो हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे। कौन कौन से हैं वो? नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। उसके बाद है हर्ष ने कर के रूप में उपज का 6वां भाग संग्रह किया है। ये सही है या गलत है? तो इसका क्या है? ये सही है। मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ पर पाए गए थे? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में। हर्षवर्धन प्रशासन द्वारा एकत्रित 3 प्रकार के कर कहाँ पर मिले हैं? हरनिया, नकद, भाग, अनाजों का हिस्सा और बलि, उपहार अथवा सेवा। अजमेर के किस राजा ने तोमर शासक गोपाल को पराजित किया और दिल्ली में चौहानों का आधिपत्य स्थापित किया? अनवराज ने। पृथ्वीराज तृतीय की जीवनी पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। तराइन हरियाणा के किस जिले में है? करनाल में। हांसी के किसने तराइन के प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी? गोविंद राय ने। गढ़वाल के किसने तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की मदद की थी? राजा जयचंद ने। हांसी के किस और रेवाड़ी के किस ने दिल्ली में चौहानों की हार के बाद मोहम्मद गोरी को रोकने की कोशिश की थी? हांसी के जाटव और रेवाड़ी के प्रशासक राव तेजवाल ने। तराइन की तीसरी लड़ाई सन 1225 ईस्वी में किस और किस के बीच में लड़ी गई थी? शमसुद्दीन और यलदौज के बीच में। गुलाम वंश का सबसे छोटा एक तख्त था पलवल। बलवन हांसी का इकदार था। जलालुद्दीन खिलजी किसका इकदार था? कैथल का। किसका इकदार था? कैथल का। हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद शहर किस शासक द्वारा स्थापित किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तैमूर ने हरियाणा पर कब हमला किया था? सन 1398 ईस्वी में। कब किया था? सन 1398 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर ने किन क्षेत्रों पर हमला किया था? हिसार और मेवात। हेमचंद्र, जिसे हेमू भी बोलते हैं, कहाँ का व्यापारी था? उन्होंने विक्रमादित्य पार्य उपनाम ग्रहण किया था। कहाँ से थे वो? रेवाड़ी से। मुगल के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम पर एक नए शहर फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने। घरौंदा करनाल में मुगल पुल और मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हिसार को मुगलों के दौरान किस नाम से जाना जाता था जो कि कृपाराम गौड़ के नियंत्रण में था? चकला। चार्ल्स थॉमस की राजधानी कौन सी थी? हांसी। 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी मृत्यु हो गई? उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। राव तुलाराम। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।